आप सभी को जय सिया राम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि किसी भी प्रकार का कोई किया कराया हो, कोई भी घर की मलिन शक्ति हो, कोई अपने आप चौक चौराहे से आपके साथ लग के आई हो, कितनी भी पुरानी परेशानी क्यों ना हो, आपको यह छोटा सा काम घर पर रहकर स्वयं करना है। किसी और के ऊपर आश्रित नहीं रहना है। स्वयं करोगे फिर देखोगे रिजल्ट आपके हाथों में होगा। क्या करना है? सबसे पावरफुल चीज जो तंत्र की क्रिया में यूज की जाती है वो होती है लौंग। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी का उतारा करना है तो लौंग चाहिए, कोई अच्छा विवाह समारोह इत्यादि है वहां भी लौंग का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अच्छी और गंदी हर प्रकार की क्रिया में लौंग का उपयोग किया जाता है। लौंग का भोग देवी देवता को लगाया जाता है, लौंग का हवन किया जाता है। आप लोगों ने ये चीजें कहीं ना कहीं सुनी होंगी, देखी होंगी या खुद भी कहीं ना कहीं अप्लाई की होगी। तो अब इस मामले में आपको क्या करना है? इस मामले में आपको देखो लौंग की एक माला तैयार करनी है। लौंग की यह माला आपके ऊपर के जो भी संकट है उसको अपने आप उतार देगी। अब कैसे करना, क्या करना, ये ध्यान से सुनो। एक एक बात सुनोगे तब सारी वीडियो समझ में आएगी। सिर्फ एक शर्त है, वीडियो में एंड तक हमारे साथ बना रहना होगा। काफी लोगों ने कहा कि आपके साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का डायरेक्ट लिंक दिया गया है, डायरेक्ट जुड़ जाओ, प्रभु के श्री चरणों के आश्रित हो जाओ। सबसे पहले तो आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, लगे कि हमारे घर में उस व्यक्ति पर ये काम है, ये खुद भी कर सकते हो, घर में कोई दूसरा है उसके ऊपर भी आप करवा सकते हो ये चीजें। उसके लिए कम से कम कोई एक चीज आपके पास सिद्ध होनी चाहिए, जैसे कि या तो हनुमान चालीसा की सिद्धि होनी चाहिए, या कोई मंत्र पहले से आपके पास सिद्ध होना चाहिए, या कोई झाड़ा जो आप जानते हो, कोई भी मंत्र एक चीज सिद्ध होनी चाहिए। वो व्यक्ति अगर ये काम करता है तो ये चीज असर करेगी। ऐसे में क्या करना होगा? जो देवी देवता आपके घर में है उस देवी देवता के सामने दीपक जलाइए, बैठ जाइए, हाथ में जल लेके संकल्प करिए। जिस देवी देवता के लिए भी आप करने जा रहे हो, जिस किसी के लिए भी कर सकते हो। मान के चलो बाबा श्याम बैठे हैं, हे बाबा श्याम मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैरिड महिला है तो पति का नाम बोलेगी, इस जगह की निवासी है, गोत्र ये है, इस समय हमारे घर में, या खुद पर है तो खुद का नाम लो, किसी दूसरे पर है तो उस पर ये परेशानी है, हम आपको लौंग की माला अर्पित कर रहे हैं, इस माला को स्वीकार करिए। और इस माला के माध्यम से इस घर की, इस व्यक्तियों के शरीर की जो कोई भी नेगेटिविटी आपसे आई है, भेजी गई है, गलती से आई है, हमारी गलतियों से आई है, वो हमारे घर से बाहर हो जानी चाहिए। जल को नीचे की ओर डाल दो। अब यहां बैठकर आपको, मान के चलो आपने हनुमान चालीसा सिद्ध कर रखी है, तो आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लगे कि कोई मंत्र सिद्ध करना है तो उस मंत्र की 11 माला करनी है आपको वहीं बैठकर। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो मंत्र है वो बड़ा है, वो 11 नहीं कर सकते, कम से कम 3 माला जरूर करनी है। छोटा मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी आप 11 करो, क्योंकि 1 मिनट भी नहीं लगती माला करने में, तो 11 मिनट आपको वहां देनी चाहिए। जिस भी देवी देवता का आपने मंत्र सिद्ध किया है उसी देवता का नाम लेना है। मान के चलो बाबा हनुमान का मंत्र सिद्ध किया है तो सामने में से बाबा श्याम बैठे हो, लेकिन आप बाबा हनुमान का ही नाम लीजिए। जो मंत्र या जो चालीसा या जो पाठ आप करने जा रहे हो, जो चौपाई आप करने जा रहे हो, उसी देवता का नाम लेना है आपको। यहाँ पर दीपक जलाकर उस देवता का आपको पाठ करना। कोशिश करो हो सके तो उनको कुछ भोग भी लगा दो, क्योंकि भोग के आधार पर देवी देवता जल्दी काम करते हैं। उसके साथ कम से कम 10 रुपए आपके पास होने चाहिए। 10 रुपए की यह दक्षिणा आपको निकाल कर रखनी है। क्यों रखनी है? खुद के लिए करोगे ना तो 10 रुपए की आवश्यकता नहीं, किसी दूसरे के लिए करोगे तो पैसों की आवश्यकता होगी। पैसों की आवश्यकता ये नहीं कि पैसे चाहिए, नहीं। इसका मतलब है अगर मान ले कि चलो किसी के ऊपर आपने कुछ कर दिया, किसी का उतारा किया या कुछ भी किया, तो आपके ऊपर भार आ जाता है उस चीज का। लेकिन अगर आप दक्षिणा रख देते हो उस देवता के नाम की तो आपके ऊपर भार नहीं आता, फिर देवता के ऊपर भार चला जाता है। 10 रुपए रख दिए कि बाबा उसके लिए काम करने जा रहा हूं, कृपा करना। अब आपको लौंग लेनी है। कितनी लौंग? कम से कम 11 जोड़ी लौंग। जोड़ा मतलब 2, 1 में 2। ये देखो 11 जोड़ी लौंग लेनी है, जिनके ऊपर ये फूल होना चाहिए। अगर ये फूल नहीं है तो वो खंडित मानी जाएगी, वो नहीं चलेगी, फूल होना ही चाहिए। उसके बाद आपके पास कलावा होना चाहिए। ये कलावे में हमने बांध रखी है इन चीजों को। कैसे बांधा जाएगा? मान के चलो ये हमारे पास कलावा है, इस कलावे में मान के चलो हमने ओम नमः शिवाय, ठीक है, उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। आपने 2 लौंग ली और बोला ओम नमः शिवाय, फूंक लगानी है लौंग पर भी धागे पर भी, ओम नमः शिवाय ऐसे आपने बोल के, और फिर इसको आपने ऐसे करके और इसमें लपेट देना है करके, इस तरह की फिर माला तैयार हो जाएगी। ऐसे करके ये 11 जोड़ी लौंग है, माला तैयार कर लोगे। कोई बड़ी कोई अलग विशेष बात नहीं है, आप सब, मुझे पता आप सब समझदार हो, समझ जाओगे इस चीज को। अब इस माला को आपने तैयार कर लिया,
अब उसी देवता के सामने बैठकर हमें प्रार्थना करनी है कि आपकी यह माला तैयार हो चुकी है। अब अगर आपके ऊपर परेशानी है तो आपके ऊपर से उतारा करना है। उतारा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, किसी दूसरे के ऊपर है उसको पास बैठाओ। जब तक आप ये पाठ करोगे, जो कुछ भी किया है ना आपने, तब तक वो व्यक्ति आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर से इसको आप 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, 3 बार उतारा करोगे और उसी मंत्र का नाम लेते हुए फिर बाबा से प्रार्थना करोगे कि हमने इसका उतारा किया है, इसके शरीर में कोई भी गंदगी बैठी हो उसे आप अपने धाम में जगह दे दो। एक बार फिर पूरे घर का एंटी क्लॉकवाइज उतारा करोगे। कुछ लोगों ने कहा कि छत के ऊपर भी हमारी बनी हुई बिल्डिंग है वहां भी करें ना, सिर्फ नीचे का उतारा करो, आगे जाने की जरूरत नहीं। अब इसको लेकर आपको किसी ऐसे मंदिर में जाना है, जिस देवता का आपने इसके ऊपर नाम लिया है, मंत्र का प्रभाव इसके ऊपर डाला है, उसी देवता के मंदिर में लेके जाना है। मंदिर वो होना चाहिए जहां उस देवता की अखंड ज्योति जलती हो, या फिर लगे जैसे भगवान शिव ओम नमः शिवाय का जाप किया है, वहां हो सके ना हो तो वहां का जो शिवलिंग है वो प्राचीन होना चाहिए, नया नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो प्राचीन मंदिर होते हैं वहां पर हद से ज्यादा शक्तियां काम कर रही होती है। वहां जाके उस देवता के चरणों में जो ये दक्षिणा थी ये और ये जो माला थी ये आप ले जाकर उनके चरणों में रख दो, दक्षिणा रख दो। वहां भी दोबारा से जल हाथ में लेके, बाबा मेरा नाम ये है, गोत्र ये है, यहाँ का निवासी हूँ, इस समय ये उतारा करके आपके दरबार में लाया हूँ, उस व्यक्ति को आप किसी भी प्रकार से ठीक कर दीजिए, हमारी आपसे प्रार्थना है, जल नीचे की ओर छोड़ दो और जो ये दक्षिणा है ये भी रख दो। अब आपके ऊपर भार नहीं रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब एक चीज और यहाँ कॉमन है, जब हम खुद के लिए कुछ भी करते हैं, मान के चलो खुद के लिए संकल्प लिया, बाबा ये पाठ करने जा रहा हूं, मुझे सिद्धि प्रदान करिए, उसके बाद संकल्प आगे की ओर छोड़ा जाता है। जब किसी दूसरे के लिए करोगे, बाबा उसके लिए करने जा रहा हूं, उसका ये काम कर दीजिए, संकल्प पीछे की ओर, आगे नहीं पीछे की ओर। तो ऐसे में आपके ऊपर भार नहीं आएगा कभी भी। अब जब आपने ये समर्पित कर दी, अब कई जगह क्या होता है, जैसे हम सालासर धाम जाते हैं, वहां अखंड धूना चलता रहता है, क्योंकि सालासर धाम में मूर्ति के नजदीक तो हमें जाने नहीं दिया जाएगा। तो क्या करें, जो धूना चल रहा है उस धूने के अंदर डाल दो इस माला को, वही भस्म हो जाएगी चीज। लगे कि हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ धूना भी नहीं है और मूर्ति के नजदीक भी जाने नहीं दिया जा रहा, तो वहां कोई ना कोई जगह आपको ऐसी मिलेगी जहां नारियल बंधे हुए मिलेंगे, कोई पेड़ मिलेगा, कलावे बंधे हुए मिलेंगे, वहां बांध दो और बाबा से प्रार्थना करो, जो भी संकट है अपने चरणों में जगह दे ले, हम इसको नहीं लेके जाएंगे, अपने पास रख ले। उसके बाद वहीं पर जो व्यक्ति अगर साथ गया है तो अच्छी बात है, नहीं गया है तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद आप अपने घर वापस आ जाओ। घर आने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर से आप एक बार कपूर हाथ में लेके, जो मंत्र है, चालीसा है, उसका पाठ करके एंटी क्लॉकवाइज 7 बार कपूर घुमा के बाहर रखकर जला दो। आप खुद देखोगे कि उस व्यक्ति को एक बार ऐसा करते ही आराम मिलेगा। अब ऐसे में हम लोग गलती कहाँ कर जाते हैं कि हाँ बस आराम हुआ, अब आगे कुछ नहीं करना, यही हमारी कमजोर कड़ी होती। एक बार वो चीज साइड हुई, उसके बाद रास्ते तो खुले हैं, जो चीज शरीर पर एक बार आ सकती है वो बार बार भी तो आ सकती है। अक्सर लोग यही गलतियां कर जाते हैं। डॉक्टर आपको 10 दिन की दवाई कह के देता है, डॉक्टर को भी पता है 5 दिन में आराम हो जाएगा, लेकिन बचे हुए 5 दिन क्यों? क्योंकि शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी तो बढ़ाना है, इसी कारण आपको 5 की बजाय 10 दिनों की दवाई दी जाती है। इसी प्रकार जब आपने ये काम एक बार कर दिया, शक्ति का जो उतारा किया था आपने, उससे 50% रिलीफ हुआ, दूसरी बार यही काम करना है। अब जिस देवता के लिए करोगे उसका जो दिन होता है, जैसे भगवान शिव के लिए सोमवार है, बाबा हनुमान के लिए मंगलवार है, या एकादशी है, द्वादशी, जो भी है, उसी दिन आप उस देवता के दरबार में ऐसा काम आपको लगातार 3 बार करना है। और जब ये 3 बार आप काम करोगे ना, उन्हीं 3 समय के बीच में आपको कंटिन्यू अपने घर में मंत्र जाप, कोई पाठ, कोई हवन, कोई पूजा पाठ, या जिस व्यक्ति के ऊपर ये क्रिया हो रखी है उससे भी आपको पूजा पाठ करवानी है, ताकि उसके शरीर का जो ओरा है वो मजबूत होकर उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर सके। अगर आपने ऐसा काम करवा दिया किन्हीं 3 बार में भी, तो आप खुद देखोगे कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब इतनी कीमती जानकारी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी गई है, यहाँ आपका एक उत्तरदायित्व बनता है, जितने आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है उनके अंदर डालो, फेसबुक पर डालो, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाओ, आसपास के जो लोग हैं उनको दिखाओ कि भाई तेरे घर में ये परेशानी, सिर्फ ये काम कर ले। कोई पैसा नहीं लगा, किसी को कुछ अंधविश्वास में नहीं डाला, सिंपल तरीके से, घर के तरीके से। किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश क्यों करवाना है भाई खुद के जीवन में? बार बार आप लोगों को कहता हूं, किसी के चक्कर में मत आओ, खुद के पंडित, खुद के पुजारी खुद बन जाओ।
कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है और आपको करना पड़ेगा, दूसरा कोई भी नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों से जरूर साझा कीजिए इसको और ऐसे ही अपना प्यार प्रेम बनाए रखिएगा। जय सिया राम।